हेलो, नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको आरोह भाग 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है भक्तिन, जिनकी लेखिका महादेवी वर्मा है, उसके बारे में पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले बेटे देखिए, हम थोड़ा सा लेखिका का परिचय प्राप्त कर लें। लेखिका के बारे में जानेंगे। जो श्रीमती महादेवी वर्मा जी हैं, उनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन चलता रहा। ये अपनी पढ़ाई इन्होंने जारी रखी। 1929 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर यह समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई। पहले ये बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, परंतु जब ये महात्मा गांधी के संपर्क में आई तो इन्होंने अपना विचार वो बदल दिया और ये समाज सेवा की ओर लग गई। 1932 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी। मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन कार्य किया। इनका जो कर्म क्षेत्र है बहुमुखी रहा। इन्होंने 1952 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 1954 ईस्वी में ये साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनी। 1960 ईस्वी में इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया। इनके व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1983 ईस्वी में यामा कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो रचनाएं हैं वो इन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं। काव्य संग्रह में इन्होंने निहार, रसीम, नीरजा, यामा जिन पर इन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त किया है, दीपशिखा आदि हैं। संस्मरण में इन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सभी इन्होंने संस्मरण में इन्होंने की हैं। और इस प्रकार से जो हमारा भक्ति जो लेसन है वो हमारी स्मृति की रेखाओं में से ही लिया गया है। स्मृति की रेखाएं जो हमारा जिसमें से भक्तिन पाठ है, उसमें जो महादेवी वर्मा है उसने अपनी जो सेविका है जिसका नाम भक्तिन है, उसका बहुत सुंदर ढंग से वहाँ पर उसके अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है और उनके व्यक्तित्व को चित्रित किया है इस पाठ में उन्होंने। तो सबसे पहले हम भक्तिन के बारे में ही, क्योंकि हमारे लेसन भक्तिन है, इसका नाम भी भक्तिन है और भक्तिन के बारे में ही है ये लेसन, तो सबसे पहले हम भक्तिन के बारे में जानेंगे कि भक्तिन कैसी है। भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली स्त्री थी। भक्तिन कैसी थी? दिखने में छोटे कद था उसका और दुबला पतला शरीर था और उसके होंठ थे वो पतले पतले थे। आंखें छोटी थी उसकी। वो अपने गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम उसके माता पिता ने लक्ष्मी रखा था, किंतु उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की थी कि उसके नाम का प्रयोग न किया जाए। जो उसकी स्वामिनी कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। और उन्होंने महादेवी वर्मा जी से ये प्रार्थना की कि उनका नाम जो लक्ष्मी है वो इस नाम से उन्हें ना पुकारे। अतः क्यों ना पुकारे? क्योंकि जो लक्ष्मी है वो भगवान विष्णु की पत्नी है और वहाँ लक्ष्मी धन की देवी भी मानी जाती हैं और उनके मतलब इस नाम से कोई धन की समृद्धि नहीं होती है, तो इस तरह से वो अपने नाम को छुपाती है।
और इस वजह से वो सभी को मना करती है कि मुझे लक्ष्मी नाम से ना पुकारा जाए। फिर उसने क्योंकि गले में कंठी माला पहनी हुई थी और उसको देखकर जो महादेवी वर्मा जी हैं वो उनका नाम भक्तिन रख देती हैं। अब जो भक्तिन है वो अहीर कुल में पैदा होती हैं और उनके जो व्यवहार है वो सेवा धर्म वाला है। वो सेवा धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करती हैं। जैसे हनुमान जी अपने श्री राम की सेवा में लीन रहते हैं, तो ऐसे ही जो अंतिम परिच्छेद है इस लेसन का, अंतिम समय में वो महादेवी वर्मा जी के पास ही चली जाती हैं और उन्हीं की सेवा करती हैं। तो महादेवी वर्मा जी ने उनका जो आचरण है वो हनुमान जी से उनका आचरण मतलब कंपैरिजन किया है कि जैसे हनुमान जी से के अंदर सेवा भावना है, तो ऐसे ही जो भक्ति है उसमें भी हनुमान जी की तरह ही सेवा भाव है। अब सबसे पहले उनका बाल्यावस्था कैसी रहती है। बाल्यावस्था जो है वो झूसी गांव में अहीर कुल में पैदा होती है और उनके माता पिता उसका नाम लक्ष्मी रख देते हैं। उनकी अपनी माता की मृत्यु हो जाती है और उनका जो लालन पालन है वो उनकी सौतेली माँ ही करती हैं। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह हंडिया ग्राम के गोपालक के छोटे पुत्र के साथ हो जाता है और 9 वर्ष की उम्र में ही गोना हो जाता है। गोना मीन्स जब विवाह के बाद कुछ सालों के बाद लड़की को, क्योंकि लड़कियों की पहले छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी और तुरंत उनको ससुराल नहीं भेजा जाता था, कुछ सालों के बाद भेजा जाता था। तो 5 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो जाती है और कुछ सालों के बाद मीन्स जब वो 9 साल की होती है तो उसको दोबारा से उसमें ससुराल में भेजा जाता है, जिसको गोना कहा गया है। भक्तिन की जो विमाता है मीन जो सौतेली माँ है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और वो भक्तिन को इस बारे में तुरंत नहीं बताती है, देर से बताती है उसको। सास ने रोने धोने की अपशकुन से, अब जो सास है क्योंकि वो अपने ससुराल में रह रही है और उसकी सास भी उसको ऐसे सीधे नहीं बताती है कि आपके पिता की मृत्यु हो जाती है और इस वजह से कि ये यहाँ पर रोना धोना होगा, और उसको ऐसा बहाना लगाकर भेज देती है कि आपको अपने मायके में गए काफ़ी दिन हो गए हैं, चलो आप अपने मायके में जाकर मिलाओ। तो इस प्रकार से वो उसको अपने मायके भेज देती है उसकी सास। घर पर भी माता का कटु व्यवहार देखकर जब वो अपने मायके में जाती है तो उसकी सौतेली माँ का व्यवहार उसके साथ कुछ अच्छा नहीं रहता और इस वजह से वो वहाँ से कुछ खाए पिए बगैर ही वहीं से वापस वो लौट आती है अपने ससुराल में और अपने पति के सामने वो सारी बातें कहती है कि ऐसा करके मेरे पिता की मृत्यु हो जाती है और मेरी जो सौतेली माँ है उसने मुझे बताया भी नहीं। ये सभी बातें वो अपने पति को बताती हैं। अब देखिए, अब उसकी ससुराल में उसके साथ क्या होता है। जो अब क्योंकि बाल्यावस्था में उसके अपने पीहर में तो उसको अपना सुख मिला ही नहीं, जब वो ससुराल में आती है तो ससुराल में उसकी शादी के बाद उसके 3 लड़कियां हो जाती हैं। जो उसकी सास के भी 3 बेटे हैं और मीन्स तीनों की शादी हुई है। उसकी 2 जिठानियाँ हैं, जिठानियों के भी पुत्र हैं और उसकी सास के भी 3 ही पुत्र हैं, उनकी लड़कियां नहीं हैं। और जो मतलब यहाँ पर भक्तिन है उसकी 3 लड़कियां हैं। तो इस वजह से सास है उन जिठानियों को ज़्यादा प्रेम करती है क्योंकि उनके पुत्र हैं और जो भक्तिन है उसकी 3 लड़कियां हैं। इस वजह से उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उनकी लड़कियों से मतलब घर का काम भी करवाते हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं जबकि, और खाना भी उनको लड़कों के जैसा सामान नहीं मिलता। लड़कों को जैसे दूध युक्त मलाई युक्त भोजन मिलता है और लड़कियों को वो मतलब सूखी रोटी और गुड़ के साथ ऐसे ही चबाने को दे देते हैं। तो उनके साथ उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं होता बच्चों का, और ना ही भक्तिन के साथ उसकी सास और जेठानियों का व्यवहार अच्छा होता है। परंतु एक इसमें पॉजिटिव बात क्या है बेटी, अच्छाई की बात क्या है कि जो उसका पति है भक्तिन का, वो उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि वो जानता है कि मेरी पत्नी बहुत परिश्रमी है और तेजस्विनी है। तो इस वजह से वो सच्चे मन से उसको प्रेम करता है और इस प्रकार से जो पति प्रेम के आधार पर ही भक्तिन है वो अपना घर
अलग करने के लिए सोचती है कि ये तो मुझे अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो मैं अपना अलग घर ही क्यों ना बसा लूँ। तो इस वजह से वो अपनी जो संयुक्त परिवार में थे वो अलग हो जाते हैं उनसे, और इस वजह से उनको जब अलग होते हैं तो परिवार वाले उनको उनके हिस्से में जो गाय भैंस खेत वगैरह या आम के पेड़ जो आते हैं वो सभी उनको दे देते हैं। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, मीन्स भक्तिन और उसका पति दोनों ही मेहनती हैं, और इस प्रकार से उनके घर में धन की वृद्धि हो जाती है, धन आ जाता है जब वो दोनों मेहनत से काम करते हैं। तो इस प्रकार से धन के होने पर उनकी जो बड़ी लड़की है वो बड़ी हो जाती है, और पति ने अपनी जो बड़ी लड़की की शादी वो बड़ी धूमधाम से करते हैं। और दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका ही थी, मीन्स जो उनकी 3 लड़कियां थी, 2 अन्य जो छोटी लड़कियां थी वो अभी छोटी थी। और जब बड़ी लड़की की शादी हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद ही क्या होता है, भक्तिन के जो पति हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है और भक्तिन विधवा हो जाती है। इस समय स्वयं उसकी उम्र 29 वर्ष की थी। जब भक्तिन विधवा होती है तो उसकी जो आयु है वो 29 साल की थी। परिवार वाले उसको लालच देते हैं कि आप अपना दूसरा विवाह कर लें, उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं, किंतु जो भक्तिन है वो इस विचार से सहमत नहीं है। वो भक्तिन स्पष्ट मना कर देती है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, और वो अपने जो पति की मृत्यु के बाद संस्कार होते हैं वो अपने सभी केस वगैरह कटवा देती है, और गुरु मंत्र ले लेती है, गले में कंठी की माला पहन लेती है, और फिर वो क्या करती है कि अपनी दोनों जो लड़कियां, अन्य 2 लड़कियां बची हुई थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो उनकी भी शादी कर देती है। और पति जो उनके पति मीन्स उनकी बड़ी लड़की के जो पति हैं उनको वो घर जमाई बना लेती है, और घर जमाई बनाकर वो अपने घर में ही उनके साथ रहने लगती है। आगे क्या होता है बेटी, जो भक्तिन की अपने पूर्वज हैं, जो उनकी ज़मीन जायदाद जिनसे प्राप्त हुई थी वह सब उसके पास थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। अब कुछ दिनों के बाद भक्तिन तो पहले विधवा हो ही चुकी थी, उसकी जो बड़ी लड़की की शादी उसके पति ने धूमधाम से की थी, जिनको उन्होंने अपना घर जमाई बना कर रखा था। तो कुछ दिनों के बाद उसकी जो बड़ी लड़की है वो भी विधवा हो जाती है। यह लड़की अभी युवती ही थी, युवती मीन्स वो लड़की अभी जवान ही थी। परिवार वालों की दृष्टि भक्तिन की संपत्ति पर थी। अब जो भक्तिन के परिवार वाले थे उनकी धन दौलत पर उनकी नज़र थी। तो जो भक्तिन का जेठ का जो लड़का था वो अपनी जो उसकी लड़की विधवा हो गई थी, भक्तिन की जो बड़ी लड़की विधवा हो गई थी, उसकी जो शादी है वो अपने साले के लड़के के साथ करवाना चाहते हैं। अब भक्तिन की लड़की ने इस वर को अस्वीकार कर दिया। जो भक्तिन की लड़की बड़ी लड़की है उसने कहा कि मैं उसके साथ शादी नहीं करवाऊंगी। तो माँ बेटी दोनों मन लगाकर खेती कर रही थी, क्योंकि वो अपने घर का गुजारा करती थी, और इस वजह से वो अपना काम अपनी मेहनत से करती दोनों। तो बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।